Guys, in this lecture, we look at clocks, how clocks work. And I mean, all of you know how clock works, but in the questions, right, reasoning exam questions, what kind of questions do we see related to clock? What is the approach? है ना, क्वेश्चंस आते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में, है ना, एक मिनट क्लॉक कितने डिग्री तक टर्न कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, क्या अप्रोच होता है, तो कैसे हम को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। बट क्वेश्चन से पहले हम जैसे हर लेक्चर में होता है थ्योरी देखेंगे एंड देन वी विल अप्रोच द क्वेश्चन। लेट अस वेट few minutes and then so the topic is clocks, right? So some important points, and we write some important points which are related to questions, है ना। तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है, ठीक है, तो उसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं एंड देन हम लोग तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं तो पहले। So the first one is the hour hand and hour hand and the minute hand. The hour hand and the minute hand of a clock move in relation to each other. To each other continuously and at any given point of time they make an angle between 0 degree to 180 degree with each other. ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये कि आवर हैंड, है ना, घंटे का जो वो होता है, सुई होता है, जैसे कि मैं क्लॉक बनाता हूँ तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। It says the hour hand and minute hand
ऑफ ए क्लॉक मूव इन रिलेशन टू ईच अदर कंटिन्यूअसली, है ना। अगर 12 बज रहे हैं, सॉरी अगर लेट से 6 बज रहे हैं, तो जब 6 बज रहा होगा तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ 12, 3, 6, 9, ठीक है ना। तो मान लो कि ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला जो है वो, है ना, ये ग्रीन जो है वो मिनट का क्लॉक है, मिनट वाला क्लॉक, सॉरी मिनट का वो है, हैंड है, मिनट हैंड है। एंड ब्लैक जो है वो आवर हैंड है, ठीक है। इस घड़ी में हम मान रहे हैं कि जो मिनट का हैंड है वो क्या है, ग्रीन वाला है, और ब्लैक वाला है। और तो अगर 6 जब बज रहे होते हैं तो क्लॉक कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है जैसा मैंने बनाया, है ना। तो आवर का क्लॉक 6 पे रहता है और मिनट का क्लॉक 12 पे रहता है। इस पोजीशन में ही अगर तुम देखो तो आवर का हैंड और मिनट के हैंड के बीच में एंगल जो है कितना बनेगा, 180 डिग्री का, है ना, इस पोजीशन में ही। इसके अलावा अच्छा 100, तो मैंने क्या बोला कि जब भी घड़ी चल चल रही होती है तो मिनट का हैंड और आवर का हैंड, है ना, जो जो घंटा वाला जो सुई है और जो मिनट वाली सुई है, उनके बीच में 0 डिग्री मिनिमम होगा और मैक्सिमम 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमने तो देखा कि 6 बजे जो है 180 डिग्री एंगल बनता है। 0 डिग्री कब बनेगा, यू कैन गेस इट, राइट। जब घड़ी में कितने बज रहे हो, इट विल बी 12 o'clock, है ना। जब 12 बज रहे हो घड़ी में, तब आवर का हैंड और मिनट का हैंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होता है नहीं होता है, बिल्कुल। और क्योंकि आवर का हैंड और मिनट का हैंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज है, तो इस वजह से उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना की 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है ना, सुपर इम्पोज है। तो दिस एंगल विल बी 0 डिग्री। तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम एंगल यानी कि 180 डिग्री कब बनेगा और मिनिमम एंगल आवर और मिनट के बीच में कब बनेगा, है ना। बाकी सारे टाइम पे जो भी एंगल बनता है ना, फॉर एग्जाम्पल 3 o'clock, राइट। 3 o'clock के लिए अगर मैं घड़ी बनाऊं, so here is 3 and 7, तो उस टाइम पे आवर का हैंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और मिनट का हैंड कहाँ पे, यहाँ पे होगा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब ये है, यही है कि 0 से 180 डिग्री के बीच में एंगल बनता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट देखा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स क्वाइट क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक और इवन फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, या फिर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम लाइक कैट एंड जीमैट एंड सीमैट, ठीक है। uh, दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ द टाइम shown by the clock is known, the angle between the hands can be
कैलकुलेटेड, है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें टाइम पता है ना, घड़ी में कितने बज रहे हैं अगर हमें ये पता है, तो आवर वाला हैंड और मिनट वाला हैंड, है ना, मिनट की वाली सुई और घंटे वाली सुई, उन दोनों सुइयों के बीच में जो क्या एंगल बनेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, अगर हमें टाइम पता हो तो। या तो फिर वही एंगल पता हो तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये तो दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन वी से एंगल बिटवीन द हैंड्स, है ना, जब हम बोलते हैं दो हैंड्स के बीच का एंगल है, जैसे ये एक हैंड है, एक, जब हम इनके एंगल के बारे में बात करते हैं तब वी वी नॉर्मली refer to the acute या obtuse angle, मतलब up to 180 डिग्री, and not reflex angle which is greater than 180 डिग्री। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जब घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो जब घड़ी में 3 बज रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री, यानी कि मैंने एक्यूट वाला एंगल लिया। अगर घड़ी में 5 बज रहे होते तो क्या होता ना, ये 9 होता और ये कितना, जैसे 150 डिग्री। लेकिन मैं उल्टा कैलकुलेट नहीं करूंगा, यानी कि ये 90 डिग्री ले रहा हूं मैं 3 बजने में, लेकिन मैं उल्टा ऐसा कभी नहीं लूंगा कि 270 इस तरफ से कैलकुलेट कर तो 270 डिग्री आ रहा है, या फिर यहाँ पे जब 5 बज रहा है, 5 बज रहा है तो एंगल जो है और फ्यूज वाला कितना 150 डिग्री है, लेकिन मैं उल्टा नहीं लूंगा जानबूझ के, रिफ्लेक्स वाला नहीं लूंगा 210 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम दो जो सुई है उसके बीच के एंगल की बात करते हैं तो हम हमेशा 180 डिग्री से कम अज्यूम करते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल कभी भी नहीं लेना है ना, उल्टे तरफ से नहीं लेना है, हमेशा इंश्योर करना है कि एंगल जो है 180 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। उसको 180 डिग्री से उल्टा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस है ना, दो रेखा है, इसके बीच जो एंगल है मान लिया 30 डिग्री है, तो इनके बीच का रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 330 डिग्री, है ना। तभी तो 330 और 30 मिलकर 360 बनेगा। तो इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। आपको क्लॉक की जब तक बात की जा रही है तब तक रिफ्लेक्स एंगल को आप क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल आपको नहीं कंसिडरेशन में लेना है। अच्छा, और पॉइंट्स देख रहे हैं? फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक, द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल। ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये है कि मिनट हैंड कवर्ड 360 डिग्री इन 1
आर, है ना। तो मिनट का हैंड जो है 1 घंटे में कितना हो जाएगा, पूरा पूरा ये 360 डिग्री घूम लेता है ना। मिनट जो ग्रीन वाला है ये पूरा, मान लिया कि अभी 6 बज रहा है, फिर 7 बजेगा, तो 6 बजने से लेकर 7 बजने तक में आवर वाला हैंड तो बस यहाँ से यहाँ चला जाएगा मे बी, लेकिन मिनट का हैंड तो पूरा 360 डिग्री घूमेगा। तो वही बात मैंने लिखी है कि मिनट हैंड जो है पूरा 360 डिग्री टर्न करता है 1 आवर में। Fairly simple. So you can relate to whatever things I'm explaining. I believe this is one of the most relatable topics that we are discussing. So मिनट हैंड 360 डिग्री कवर कर लेता है 1 घंटे में, दैट इज इन 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट में जो मिनट का हैंड है वो 360 डिग्री कवर कर लेता है। हेंस मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री पर मिनट, है ना। इसको ध्यान रखना हमेशा कि घड़ी वाले सर्कल में, क्लॉक का जो सर्कल होता है उसमें हर 1 मिनट में मिनट का जो एंगल है वो 60 डिग्री कवर कर लेता है। कैसे कर रहा है, 360 डिग्री कवर कर रहा है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 6 डिग्री, है ना। ये चीज को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा, अब अभी तो मिनट हैंड की बात की, अब आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता है और 360 डिग्री कितने से होता है। आवर हैंड कवर 360 डिग्री इन 12 आवर्स। in 12 hours. Hence, our hand covered 30 degree per hour. Hence, our hand covered 1/2 degree per minute. है ना। क्या कह रहा है ये वाला, ये पॉइंट बेसिकली कह रहा है कि 12 घंटे में, है ना, जैसे कि कोई घड़ी है, कोई घड़ी है, इसमें आवर का हैंड है ना। मान लो कि 3 बज रहा है, तो 3 बजे इधर होगा ये और ये इधर होगा, है ना। तो अभी जो है वो अभी 3 बज रहे हैं ना, मान लो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो जब रात के 3 बज जाएंगे तभी ना दोबारा, अभी 3 बज रहे हैं, फिर 4 बजे इधर आएगा, फिर 5 बजे यहाँ आएगा, 6 बजे इधर आएगा, ऐसे करते 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 रात को जब दोबारा 3 बजेगा, यानी कि 12 आवर के इंटरवल के बाद तब ना दोबारा यहाँ पे आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 12 आवर में इसने कितना कवर किया, 360 डिग्री एंगल, है ना। तो 360 डिग्री इसने 12 आवर में कवर किया है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो हर घंटा ये 30 डिग्री कवर कर रहा है ना, वही मैंने लिखा है। हेंस इट कवर्स 30 डिग्री पर आवर। हेंस आवर हैंड कवर्स 1/2 डिग्री, है ना। तो 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30/60, है ना, 1/2।
तो 1/2 डिग्री कवर करता है एक आवर हैंड पर मिनट, है ना। सो हमने मिनट हैंड का मूवमेंट का स्पीड देख लिया और आवर हैंड का मूवमेंट का स्पीड देख लिया इन टर्म्स ऑफ डिग्री, है ना, कि 1 मिनट में कितना डिग्री मिनट हैंड और 1 मिनट में कितना डिग्री आवर का हैंड। प्लीज नोट इफ यू हैव नोटेड। Okay, so I hope everyone has noted down the points related to movement of hour and minute hand। कुछ और पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना, look at some additional points। तो कुछ और पॉइंट देखते हैं। दी following, so they don't want you to miss out on anything while you are preparing the notes, because ये आगे भी आपको बहुत काम आएगा। So trying to be as systematic as I can। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि 3 बजे जो है आवर की सुई जहाँ होती है, दोपहर के 3 बजे, रात के 3 बजे भी आवर की सुई घूम के वहीं पे आ जाती है। तो इन 12 घंटे में, है ना, इस 12 घंटे के बीच में और क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम देखते हैं कि 12 आवर के इंटरवल में और क्या क्या चीजें और क्या क्या इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन, है ना, क्या दी हैंड, है ना, तो जो दोनों घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच में और क्या क्या एंगल बनता है वो उनसे रिलेटेड पॉइंट जो है अब हम देखेंगे। तो 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 11 टाइम्स, है ना। कहने का मतलब कि हैंड्स coincide with each other, है ना। जैसे अभी 3 बज रहा है ना, तो 3 बज रहा है, मिनट की सुई यहाँ पे है, तो लगभग जब 3 बज के 20 मिनट या 3 बज के 16-17 मिनट जब बजने वाले होंगे, तो आप समझ रहे हो ना, ये जो आवर का हैंड होगा ये यहाँ से उठ के लगभग, अगर 4 यहाँ पे है तो 3 से आगे यहाँ पे जाएगा, और मिनट का हैंड कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ के 3 बज के 20 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, 3:20 PM। तो मिनट का हैंड यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, तो मिनट का हैंड जब यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है और आवर का हैंड 3 और 4 के बीच में कहीं पे है, तो आप समझ रहे हो ना, एक इंस्टेंस तो आएगा ही कि जब मिनट का हैंड और आवर का हैंड एक दूसरे के ऊपर होगा, है ना, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो एक सुई दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो कभी बीच में तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, जब एक सुई दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होगी।
तो 12 आवर के इंटरवल में ऐसा 11 बार होगा जब एक सुई जो होगी वो दूसरे सुई के ऊपर कोइंसाइड करेगी। फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? so this thing will happen 11 times in 12 hours। ठीक है, मैं सिर्फ 12 आवर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है कि 12 घंटे के अंतराल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा 0 डिग्री वाला। अब अगला समझ गए होगे आप, 180 डिग्री की हम बात करेंगे। 180 डिग्री कितना होता है? 11 टाइम्स, है ना। 180 डिग्री वो दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार बनेगा? जैसे 0 डिग्री 11 बार बना है, वैसे ही 180 डिग्री भी बनेगा। है ना, मीन्स हैंड लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, है ना जी। जैसे 6 बजता है तो 6, जब 6 बजता है घड़ी में तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, एक तरीके का, ये एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री है। तो ऐसा जो है कितनी बार होगा? वो 11 बार होगा। 12 आवर के डिफरेंस में ऐसा 11 बार होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री और एनी अदर एंगल, 90 डिग्री या कोई और एंगल, है ना, 0 और 180 को छोड़ के बाकी के एंगल्स या फिर 90 डिग्री कितनी बार होंगे? 22 टाइम। तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री 11 बार ही क्यों आ रहा है और बाकी सारे एंगल 22 बार क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज, ठीक है ना, क्लॉक को देखो, फिर से मैं क्लॉक ड्रॉ करता हूँ। जब 3 बज रहा होता है तो मैंने क्या बोला कि आवर का हैंड यहाँ पे होता है एंड मिनट का हैंड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अभी तुम लोग बोल सकते हो कि ये कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, ये अभी 90 डिग्री है, लेकिन तुम सोचो कि लगभग 3:30 बजे से थोड़ा ज्यादा, तो मान लो यहाँ पे कितना है? 4 बजे। तो 3:30 बजे लगभग आवर का हैंड यहाँ होता है और मिनट का हैंड कहाँ जाता है? यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा ज्यादा जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही एक मोमेंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे दोबारा इस तरफ से एंगल भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जब लगभग ये 7 के आसपास के तरफ, जब ये मिनट का हैंड 7 की तरफ बढ़ रहा होगा, है ना, जब मतलब लगभग 3:30 से 3:35, है ना, इस समय के अंतराल में कभी मिनट का हैंड क्या होगा कि मिनट का हैंड और आवर के हैंड के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 आवर के डिफरेंस में, है ना, 3 से अभी 4 बजने के बीच में ही क्या हो गया कि ये जो 90 डिग्री है वो 2 बार बन गया। एक बार इस तरफ से बन गया, दूसरी बार इधर से बन गया, है ना। तो क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि रिफ्लेक्स एंगल हम काउंट नहीं करते हैं, है ना, रिफ्लेक्स, अदरवाइज तुम देखो, अदरवाइज हम उल्टे तरफ से लेंगे तो ये 90 का बजाय क्या आएगा? 240 डिग्री आएगा ना जी, सर 270 डिग्री। लेकिन हमने क्या बोला कि हम 180 से ज्यादा बड़ा यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जो है उसको काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो भी एंगल्स होंगे 180 और 0 के अलावा वो 2 बार आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से उनको काउंट हम रिफ्लेक्स एज ए रिफ्लेक्स एंगल नहीं करते हैं। ठीक है, तो
ये देखा तुमने तो जैसे 90 डिग्री 2 बार आया, वैसे 45 डिग्री 2 बार आएगा, वैसे 50 डिग्री, वैसे 65, वैसे कोई और डिग्री भी 2 बार आएगा। ठीक है, इन 1 आवर दिस थिंग। तो उसी तरीके से 12 घंटे में ऐसा 22 बार होगा। ठीक है, तो मे भी आज का लेक्चर जो है जो थ्योरी में होगा, फिर कोई नहीं, हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? हाँ, एक पॉइंट और है। इन 1 मिनट, मतलब एक नहीं और भी पॉइंट है। इन 1 मिनट, मिनट हैंड covers 60 डिग्री एंड आवर हैंड, ये चीज हमने अभी देख ली है। ठीक है ना, कि 1 मिनट में मिनट का हैंड एक सॉरी, ये 60 डिग्री नहीं है, 6 डिग्री है ना, कि 1 मिनट में मिनट का हैंड जो है 6 डिग्री कवर करता है और आवर का हैंड हाफ डिग्री। तो जो रिलेटिव स्पीड हुआ इन टर्म्स ऑफ डिग्री, है ना, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा जी? रिलेटिव 6 माइनस हाफ, यानी कि 5.5 डिग्री, है ना। तो हर एक मिनट में जो मिनट का हैंड और आवर का हैंड होगा उनके बीच में इतने डिग्री का फासला होते जाएगा हर एक मिनट के बाद, क्योंकि मिनट का हैंड तो 6 डिग्री कवर कर लेगा, लेकिन आवर का हैंड सीधा सिर्फ आधा डिग्री ही कवर करेगा। तो हर एक मिनट के बाद 5.5 डिग्री बढ़ते जाएगा उनके बीच का एंगल, हर एक मिनट के बाद। ठीक है, तो सम एडिशनल पॉइंट। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दी टाइम गैप between any two coincidences is 12/10 hours और 65, है ना। इसको मिड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? मिनट में ऐसे, है ना। तो हमने क्या बोला कि 180 डिग्री है ना, वो 11 बार हो रहा है। तो 12 आवर में 11 बार हो रहा है। तो ये वाला जो चीज है 0 डिग्री वाला या फिर 11 डिग्री वाला, वो हर कितने मिनट पे हो रहा है? वो हो रहा है हर 11/12 आवर पे, सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने, वो हो रहा है हर 12 बाई, है ना, 12 घंटे में 11 बार हो रहा है, यानी कि एवरी टाइम इट इज हैपनिंग इन 12/11 आवर, है ना। या फिर इसको अगर मैं मिनट में लिखूं तो क्या हो जाता है? ये 65 मिनट एंड 65 एंड 5/11 मिनट, है ना। हर 65 मिनट या लगभग 65.5 मिनट के बाद 0 डिग्री या 180 डिग्री रिपीट हो रहा है।
तो एनी टू कोइंसिडेंसेस, ये है टू कोइंसिडेंस से मेरा मतलब है 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हर 65.5 मिनट के बाद हो रही है ना। तो अब ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इफ दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है ना, ऐसी जो घड़ी है जो कि सही टाइम नहीं दिखाती है, इफ दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विच डज नॉट, तो सही टाइम नहीं दिखा रही है, मतलब घड़ी या तो स्लो चलती है या तो फास्ट चलती है ना, विच डू नॉट शो करेक्ट टाइम, coincides, है ना। तो ये जो अभी coincides every p मिनट, है ना। तो ये जो अभी 65.5 मिनट में हो रहा है, तो वो 65.5 मिनट में नहीं होगा, क्योंकि या तो अगर घड़ी खराब है, तो घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, तो जो चीज वो 65.5 मिनट में ना हो के अगर p मिनट्स में हो रहा है ना, इफ इट इज हैपनिंग इन p मिनट्स, देन व्हाट इज द थ्योरी कि if p is greater than 65 and 5/11, clock is slow, और p जो है अगर लेस देन 65 एंड 5/11 है ना, ये दोनों कोइंसिडेंस 0 डिग्री बनने जो है के लिए जो है 65.5 मिनट से अगर उसको कम लग रहा है, इसका मतलब कम टाइम में बार बार चीजें हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्लॉक इज फास्ट, है ना। तो क्लॉक इज स्लो, यानी कि इसको बोल सकते हैं लूजिंग टाइम, क्लॉक जो है समय लूज कर रहा है, और अगर तेज चल रहा है तो क्लॉक क्या कर रहा है, टाइम गेन कर रहा है, इज गेनिंग टाइम। ठीक है, तो थ्योरी के लिए क्लॉक्स में इतनी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसकी क्वेश्चंस देखेंगे क्लॉक से रिलेटेड, तो आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस। ठीक है, देयर अटेंडेंस हैज बीन टेकन,